वासी के आने वाली 2 तारीख को चुनाव है नगर पालिका चेयरमैन की। मैं उसमें जीत कर भारी बहुमत से अपना सम्मान पाना चाहती हूँ, जिससे मैं अपनी कनीना के क्षेत्रवासियों का सभी कार्य व सभी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। नमस्कार। महिलाओं के तो बहुत काम है, महिलाओं की काफ़ी समस्याएं हैं, नौकरी है, रोजगार है, समस्याएं, महिलाओं की जो भी समस्या है मैं उसको पूरा करने का पूरा सहयोग पूरा आश्वस्त है और मैं भारी बहुमत से जीतना चाहूँगी और जिताएगी मेरी जनता कनीना की, तो मैं उनका बहुत मुझे पूरा भरोसा है। उनकी भी पूरी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। एक महिलाओं की समस्याएं सुनने के लिए हम पूरा वक्त देंगे उनके लिए, और इसीलिए महिलाओं को आगे बढ़ाने का हमें मौका मिला है ताकि हम उनका पूरा सहयोग दे सकें। धन्यवाद। देखिए, आगामी 2 तारीख को नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव है और ये चुनाव एक आम चुनाव नहीं है आपके पास। ये चुनाव पिछले 50-60 वर्षों से करीना में जो गुलामी की जंजीरें थी, जो लोग यहाँ पर राज करते आ रहे थे और जिन लोगों ने करीना का कभी विकास नहीं करवाया, उससे निजात दिलवाने का चुनाव है। हमने पूरे शहर के अंदर एक घर जाकर डोर टू डोर कार्यक्रम करके हम लोगों ने उनकी समस्याएं सुनी हैं। कौन से समाज की नौजवानों की क्या समस्या है, अनुसूचित जाति के भाइयों की क्या समस्या है, गांव की सामूहिक क्या समस्या है, ये सारी चीज़ें करके हम एक निष्कर्ष पर पहुँचे और हमने एक ये अपना घोषणा पत्र जो है ये तैयार किया है। इसमें 28 बिंदु हमने रखे हैं। सबसे पहला बिंदु हमारा अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए है, जिनकी वर्षों पुरानी अम्बेडकर भवन की मांग थी। तो हमने ये तय किया कि हम नगर पालिका चेयरमैन बनने के साथ एक बहुत ही सुंदर आलीशान भव्य एयर कंडीशनर युक्त अम्बेडकर भवन बनवाएंगे, ताकि उस समाज के लोग अपने बहन बेटियों की बच्चों की शादियाँ उसमें मात्र 1100 रुपये की पर्ची कटवाकर वहाँ शादियाँ कर सकें। इसके अलावा हमने ये भी तय किया है, अनुसूचित जाति की जो लड़कियाँ हैं उनकी शादी में एक सिलाई मशीन और 5100 रुपये का कन्यादान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि इनको नगर पालिका की ज़मीन पर जिनके रहने के लिए घर नहीं है उनको प्लॉट आवंटित करवाएंगे, और सरकार की जो योजनाएं हैं जिनके तहत उनको मकान रिपेयरिंग के 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, उन योजनाओं का लाभ भी इनको लोगों को नहीं पहुंच पाया। तो ये हमने ये भी तय किया है कि नगर पालिका चेयरमैन बनते ही मात्र 30 दिन के अंदर जो रिपेयरिंग की जो राशि आती है वो हम इनके खाते में डालेंगे। इसके अलावा नौजवानों के लिए हमने एजेंडा रखा है, हर 6 महीने में एक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर प्रत्येक वार्ड से 10 व्यक्तियों को, 10 नौजवानों को हर महीने प्राइवेट सेक्टर के अंदर रोजगार दिलवाए जाएंगे। जो लोग, जो छात्र, जो युवा साथी कंपटीशन में आगे आना चाहते हैं नौकरी के लिए, जिनको कोई माध्यम, कोई रास्ता नहीं मिलता, उनके लिए वाईफाई से लैस एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का हमने संकल्प लिया है। नौजवानों के लिए जो खेल के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने एक बहुत ही मॉडर्न और आधुनिक खेल स्टेडियम बनाने का हमने संकल्प लिया है। इसके अलावा हमने अपने एजेंडे के अंदर जो गांव की सामूहिक समस्याएं थी, यहाँ पे गंदे पानी की समस्या का बहुत बड़ा विषय है। बारिश के अंदर 2-2 फुट शहर के अंदर पानी भर जाता है, लोगों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है। तो हमने ये तय किया है कि गंदे पानी की निकासी के लिए शहर से बाहर उस पानी को ले जाया जाएगा। शहर के अंदर जितने भी जोहड़ हैं उन जोहड़ों की छटाई करवाकर वो सारा गंदा पानी बाहर शिफ्ट करवाया जाएगा और उन जोहड़ों का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा, जिनके चारों तरफ सुबह और शाम घूमने के लिए वॉकिंग ट्रैक बनेगा और चारों तरफ लाइटें लगाई जाएंगी। इसके अलावा पूरे शहर को सोलर लाइटें लगा के, स्ट्रीट लाइटें लगा के जगमग किया जाएगा। मुख्य मार्गों पर CCTV कैमरे लगवाए जाएंगे। ये सारे विषय हमने घर घर जाकर जो समस्याएं थी वो हमने तय किया। जहाँ तक आमजन की समस्याओं का सवाल है, चेयरमैन बनने के बाद हर महीने के अंदर एक नगर पालिका के अंदर जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर कोई भी व्यक्तिगत समस्या किसी भी व्यक्ति की होगी, मात्र 24 घंटे में उस समस्या का समाधान करवाया जाएगा। इसके साथ शहर के अंदर
बिजली के तारों का जाल बिछा हुआ है, टेढ़े मेढ़े पोल लगे हुए हैं। जो ही हम चेयरमैन बनेंगे तो 90 दिन के अंदर पूरे शहर को टेढ़े मेढ़े पोलों से, खंभों से और जो तारों का जाल बिछा हुआ है इससे हम निजात दिलवाएंगे। शहर के अंदर बंदरों की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो बंदरों को भी यहाँ से कहीं शिफ्ट करवाने का कोई ऐसा प्रावधान करेंगे ताकि लोगों से उसको भी हम छुटकारा दिलवा सकें। बहुत से विषय हैं, लेकिन हमने ये तय किया है कि हम जो कहेंगे वो करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन कैरना नगर पालिका का चुनाव हम जीतेंगे और जिस दिन शपथ ली जाएगी तो पूरे कैरना शहर के ऊपर, हर मतदाता के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई जाएगी। ये भी हमने इस प्रोग्राम में एजेंडे में लिया है। मैंने कहा मेरा सबसे पहला एजेंडा एक अम्बेडकर भवन बनवाने का है। मैंने उन लोगों से वादा किया है और लोग मेरे को समझते हैं, जानते हैं, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन मेरा इतना एक है कि आने वाले 6 महीने के अंदर इस शहर की सूरत और सीरत दोनों बदल दी जाएंगी। व्यापारियों की लंबी समस्याएं हैं, व्यापारी डर और भय के अंदर, आतंक के अंदर काम करने लग रहे हैं। इनकी दुकानें टूटने का इनके ऊपर एक छाया, एक तलवार इनकी लटकी रहती है। मैंने ये तय किया है किसी भी दुकानदार की दुकान को टूटने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो सरकार से हो, चाहे वो न्यायालय में पैरवी करके हो। सभी की जो कच्ची दुकानें उनको पक्की करवाई जाएगी और जो दुकानें बनी हुई है उनके ऊपर भी डबल मंजिल दुकानें बनाने का उनको परमिशन दी जाएगी। दुकानों के बाहर टीन सेट लगाने का प्रावधान करवाया जाएगा ताकि बारिश के समय में ग्राहक वहाँ खड़ा उसके दुकानदार अपना सामान रख सके। ऐसे बहुत से बिंदु है जो मुझे आगे जाके चुनाव के बाद मेरी जीत के ऊपर मैं 100% आश्वस्त हूँ। और ट्रिपल इंजन सरकार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है। अभी हाल ही में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और नगर पालिका के अंदर भी जो है ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हम यहाँ विकास की झड़ी लगाएंगे। मैंने वही मुद्दे रखे जिनको मैं पूरा कर पाऊँगा। मेरे बारे में एक ही चीज़, एक पहचान है क्षेत्र के अंदर, मैं ना दागी हूँ ना बागी हूँ। जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। इसलिए मैं प्रचार के दौरान भी अपने साथियों से कहता हूँ, जनता से कोई ऐसा वादा मत करना जो मैं पूरा ना कर पाऊँ। जो मेरे मैनिफेस्टो में 28 बिंदु है, इस एक एक बिंदु को पूरा किया जाएगा। हमारे को चुनाव निशान मिल गया है, एयर कंडीशनर का निशान मिला है। मैंने ये भी तय किया है शिक्षा के क्षेत्र में और खेल के मैदान में जो प्रदेश स्तर पर गोल्ड मेडल लेके आएंगे ऐसे बच्चों को एक एयर कंडीशनर का इनाम भी दिया जाएगा। ये हमने अपने जिम्मे में रखा है। आपके क्षेत्र हमारे यहाँ कुल 10,435 वोटें हैं और कैरना शहर है। आसपास की हमारे आजकल लोग कुएं और ढानियाँ हो गई है और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से मतदान होगा और निश्चित रूप से हम जीत हासिल करेंगे। हमें किसी प्रकार का कोई इसके अंदर कोई संशय नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। जनता की सेवा करनी है। जनता ने मन बना रखा है मुझे वोट देने का और निश्चित रूप से आने वाली 2 तारीख को 5 नंबर के ऊपर जो है एयर कंडीशनर का जो निशान है इसके ऊपर लोग बटन दबाएंगे और ठंडे स्वभाव से, शांत मन से जो हम लोग जो है ये चुनाव जीतेंगे। और जिन लोगों के दिमाग में गर्मी है उस गर्मी को निकालने का काम 2 तारीख को कैरना शहर की जनता करेगी। निश्चित रूप से मुझे मिलेगा। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेरे साथ है और मैंने पहले बोला कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार देश के यशस्वी, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में बनेगी। मैं प्रदेश की और राष्ट्रीय राजनीति की है तो निश्चित रूप से आप प्रदेश का काम करेंगे तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। अगर आप कहीं बाहर रोजगार के लिए जाते हैं कि नौकरी करते हैं, आपकी पोस्टिंग अगर गुड़गांव में तो आप गुड़गांव में जाएंगे। अब मैंने देखा कि अब मैंने राजनीति, क्षेत्र की राजनीति करनी है, कैरना लोकल राजनीति करनी है। मैं यहाँ पे बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। जनता का भारी समर्थन हमारे को मिला है। अब जनता के बीच में रहना है, जनता के बीच में रह के काम करेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे और ये पूरा जीवन आगे का है। ये कैरना और आसपास की